3 प्रैक्टिस बुक में स्टैंडर्ड 9 इधर देखो सब, प्रैक्टिस बुक में एक्सरसाइज 3 जिसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। उसमें पहला है पॉइंट -5 ध्यान से सुनो, लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ट्रू और फॉल्स? क्यों फॉल्स है ये? धीरे धीरे, एक्चुअली ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, राइट? उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? माइनस प्लस, यानी नंबर माइनस और ये प्लस होता, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता? यानी इसका सही आंसर -3 5 होता। क्लियर? चलो, उसमें सेकंड ट्रू फॉल्स क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट 0 0, सही बात है? या 0 0 पे एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अब थर्ड में रेज योर फिंगर, साथ में आंसर नहीं देंगे। 5 - 5 इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा बोला गया कि एक्स एक्सिस पे है। 5 - 5 ट्रू और फॉल्स? क्यों फॉल्स है? क्यों? एग्जैक्टली, वेरी नाइस। अगर इसमें 0 होता ना, y 0 होता तो वो x एक्सिस पे आता है, लेकिन y 0 होता तो x एक्सिस पे आता और x 0 होता तो y एक्सिस पे आता। तो यहाँ पे तो दोनों ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब दोनों नंबर दिए हो ना तो वो कभी एक्सिस पे नहीं, वो क्वाड्रेंट में आता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए इन्होंने बोला कि एक्स एक्सिस पे आता है, तो हमारा आंसर रहेगा फॉल्स। यहाँ पे यस की जगह पर हम लिखेंगे ट्रू। चलो, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? 0 7 पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे है ऐसा हमें बताया गया, राइट और रॉन्ग? ये वाई एक्सिस पे है या नहीं? राइट, ट्रू है ये, राइट? देखो सबको समझा दू, 0 7 ये वाई एक्सिस पे होता है, 0 - 7 भी वाई एक्सिस पे होता है, 7 0 होता तो एक्स एक्सिस पे, -7 0 होता तो अभी एक्स एक्सिस, और ये किस पे होता है? अंडरस्टैंड? ट्रू फॉल्स में सबको समझ में आ गया? लास्ट फिफ्थ वाला, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ट्रू, यानी 4 पार्ट में होता है ना, तो हमारा फिफ्थ वाला आंसर क्या होगा? ट्रू। फिफ्थ वाला आंसर होगा, फिर से वो क्या है मैं पढ़ लेता हूं, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। क्लियर? चलो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। ये थोड़ा लॉजिकल ज्यादा है, जिसमें हमें एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें पहला देखो, इफ x+2 and 7 and 2x - 1 and 7 are same, दोनों कैसे है? तो मुझे वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। अब मैं मुझे ये बोला गया ये दोनों सेम है, देखो ये पॉइंट सेम है, नहीं आप लोगों में ये क्वेश्चन? हाँ, तो आप लोग क्या करो, इधर देखो, ये दोनों सेम है, दोनों ब्रैकेट भी सेम है, तो ये दोनों भी कैसे होंगे? तो मैं क्या करूंगा, x+2 = 2x - 1, इक्वेशन स्टैंडर्ड 8। अब मैं यहाँ पे इसको लेके आऊंगा, 2 यहाँ लेके जाऊंगा, x - 2x - 1 - 2 x - 3, x = कितना आया? अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है? अब ये मुझे बताओ, यहाँ पे बोला है p 5 3 एंड q 5 - 8 इंटरसेक्ट एट ब्लैंक, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को? यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है देखो, y एक्सिस एट 0 5, दूसरा है x एक्सिस एट 5 0, फिर क्या बोला है, x एक्सिस एट 3 0 एंड y एक्सिस एट 0 - 8। चलो,
अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं पी और क्यू पॉइंट को, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? 5 0 पे। देखो आपको दिख रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है? 5। कौन से एक्सिस पे है? एक्स पे। तो दोनों इंटरसेक्ट भी कहाँ करेंगे? 5 0 पे। किस पे करेंगे? 5 0 पे, राइट। ये लाइन ज्वाइन इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे? 5। अगर पीछे सेम होता 5 5 तो पे 0 5 वाई एक्सिस पे। आंसर वेरीफाई करते रहना। सही है, देख लेना। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 6, d इक्वल टू, तो मुझे पूछा गया है कि a माइनस बी, सी माइनस डी, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो मुझे सबसे पहले a माइनस बी यानी 5 माइनस 7, 6 माइनस 10, 5 माइनस 7 यानी माइनस, दोनों माइनस आंसर आया, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? समझ में आया मैंने क्या किया? ये जो दिया था मैंने उसमें ABCD की वैल्यू रख दी, मुझे जो दो आंसर मिले दोनों नेगेटिव आए, दोनों नेगेटिव किसमें आते हैं? क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में देखो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -2, d इक्वल टू माइनस, अब मुझे यहाँ पे AB और CD ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो मुझे बताना है। तो A यानी कितना है? 2, B यानी -3, C यानी -2, ये -6, यहाँ पे 10, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? एक नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? चलो अब फिफ्थ वाले के आंसर के लिए मुझे बताना है कि लाइन ज्वाइनिंग 5 -3 एंड -5 -3 ब्लैंक। अब ऐसा बोला कि उसमें ऑप्शन क्या है? इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस, ये दोनों एक्सिस को टच करेगी। दूसरा, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो आपको जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए मैं थोड़ा ग्राफ पे दिखाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। ये मेरा पॉइंट है, अगर मैं माइनस में लेता हूं, पहले यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, इधर क्या आएगा? 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3। मेरा पहला पॉइंट है 5 -3, 5 -3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ये 5 माइनस। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है? -5 -3, यहाँ पे आएगा ना, -5 -3। अब इस लाइन को मैं ज्वाइंट करता हूं, इस दोनों को, इसको मैंने क्या किया? किसमें से पास हो रहा है? -3 में से। इसमें अलग अलग आंसर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझा दो। इसमें आंसर क्या आएगा? 0 -3 यानी 0 -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू क्या है? तो उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑप्शन है अंदर ऑप्शन, है ना। और दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन भी हो सकता है। ऑब्वियसली दो ऑप्शन साथ सही नहीं होते। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू क्या है? एंड पैरेलल टू, तो जब ऐसा क्वेश्चन हो कि पीछे के दोनों सेम हो यानी वाई सेम है, दोनों में क्या सेम है? वाई सेम हो, तो वो होता है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू। लेकिन ये दोनों 5 -5 वाला आप ड्रॉ करके देख सकते हो। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या है? सिक्स्थ वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू x + 7 एंड 2y - 2। उन्होंने दिया कि दोनों इक्वल है, मैंने इक्वल कर दिया। अब हमने एक सिंगल वाले में किया कि नहीं, ये दोनों इक्वल थे तो दोनों को कंपेयर किया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसको मैं x, इसको y,
एक्स और एक्स को कंपेयर करते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू एंड वाई प्लस 3 इक्वल टू 2y माइनस, इसको इधर ले लो, इसको इधर जाने दो, 7 प्लस 3x इक्वल टू क्या आया यहाँ पे y माइनस 2y माइनस 2 माइनस कैसे 1 बेटा, -2 -3 तो -5 होता है, तो y इक्वल टू क्या आया 5, तो मेरा आंसर x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 5 इंदर ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है। कौन सा है? चलो 7th वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको रेज योर फिंगर। A 3 माइनस 8, B 3 5, तो इसमें आंसर क्या आएगा? अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? देखो यहाँ पे 0 3 था, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो क्या होगा? हाँ, x एक्सिस पे क्या आएगा? दूसरा ये किसको पैरेलल होगा? y को पैरेलल होगा और x को नहीं, जरूर नहीं है कि परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर के लिए 5 माइनस 5 होना चाहिए था, लेकिन परपेंडिकुलर -8 में भी आ सकता है। सीधी लाइन आप खींचो, यानी ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। किसको? ये किसको परपेंडिकुलर होगा? एक्स एक्सिस को, जिसमें कॉमन हो ना उसमें से पास होगा वो पॉइंट, यानी एक्स को परपेंडिकुलर और वाई को थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको समझना तो पड़े। 8 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू -5। मुझे यहाँ पे a अपॉन बी एंड c अपॉन डी ये कौन से क्वाड्रेंट में है वो मुझे बताना है। a की वैल्यू क्या है? 5/, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू, पहला नंबर प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 4th क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? अब मैं 9th वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। 9th क्या है? बहुत अच्छा, देखो ए बी एंड बी ए represent the same point in the coordinate plane, then blank is possible. A और B और B और A represent the same point on the coordinate, same point पे आते हैं दोनों, तो मतलब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखो मेरे पास ये ऑप्शन है, A इक्वल टू -2, B इक्वल टू A इक्वल टू 2, B इक्वल टू C, A इक्वल टू -2, B इक्वल टू, चलो मैं पहले इस तीनों की बात करता हूँ। मैं इसमें रख देता हूँ -2 -2, ये भी क्या होगा? -2, दोनों सेम दिख रहा है, तो ये ऑप्शन होगा ना, तभी ये दोनों सेम पॉइंट हो सकते हैं। बाकी कल मैंने थियरी में पढ़ाया था कि इसमें ए बी नॉट इक्वल टू क्या होता है? पॉइंट अगर अलग अलग हो तो ये नॉट इक्वल टू होता है। गॉट इट माई पॉइंट? देखो दोनों पॉइंट सेम हो ना, तभी ये दोनों उल्टा और सीधा कैसे भी हो तब इक्वल माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूं 2 -2, दूसरा ऑप्शन लेता हूं 2, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू -2 और 2, ये दोनों सेम नहीं है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? समझ तो सेम नहीं हुआ ना दोनों का, लेकिन ये दोनों देखो 3rd क्वाड्रेंट में ही आएंगे, एक ही पॉइंट पे आएंगे, तो ए और बी दोनों सेम होंगे ना, तभी उल्टा पुल्टा सेम कर सकते। और इतना समझ में आ गया? 10th वाला क्वेश्चन, अब आप लोग इसके मास्टर बन चुके होंगे। 5 - 3 एंड 5 8 ऐसा पॉइंट है मेरे पास, तो ऐसा बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 - 3 एंड 5 8 इज ब्लैंक। कैसे 11? अब देखो यहाँ पे हमने कौन सा लिया है? ये 5 - 3 है, और ये कौन सा था? चलो ये वाला क्वेश्चन हम बाकी रखते हैं, मैं आपको शांति से नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा, इसके 2-3 प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस आपने 11 तो बोल दिया, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। इसका एक्चुअली फॉर्मूला भी आता है, लेकिन वो 10th में आता है, वो भी मैं इस्तेमाल करना सिखा दूंगा, लेकिन अब नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच।